राजा राम भोसले मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति थे, जिन्होंने 1689 से लेकर 1689 तक शासन किया। 1700 में मृत्यु। वह शिवाजी के दूसरे पुत्र, साम्राज्य के संस्थापक और संभाजी जो सफल हुए। उनके 11 साल के शासनकाल के मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष के रूप में चिह्नित किया गया था। उनके नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय ने उनकी लिहाजवारी महारानी ताराबाई की छत्रछाया में उनका उत्तराधिकारी बनाया। राजा राम का जन्म भोसले राजवंश के छत्रपति शिवाजी के परिवार में हुआ था और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई 24 फरवरी 1670 को वह अपने भाई से 13 वर्ष छोटे थे। संभाजी सोयराबाई की महत्वाकांक्षी प्रकृति को देखते हुए राजा राम को 1680 में 10 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा सिंहासन पर बैठाया गया था। हालांकि मराठा सेनापति संभाजी को राजा बनाना चाहते थे और इस प्रकार उन्होंने सिंहासन पर दावा किया। मुगलों के हाथों संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम को अनौपचारिक रूप से उनके भतीजे शाहू प्रथम के शासक के रूप में छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। उसने अपने बहुत प्रिय भाई की अपमाननीय नुहासासा हत्या का बदला लेने की कसम खाई। राजा राम ने 3 बार शादी की। उनकी पहली शादी 10 साल की उम्र में जानकी बाई से हुई, जो 5 थी। शिवाजी के सेना प्रमुख पतवार गुजर की वर्षीय बेटी उनकी अन्य पत्नियों ताराबाई थी, जो सरे सेनापति की बेटी थी। हबीरावा मोहिते मराठा सेना कमांडर, जो पताराव के उत्तराधिकारी बने। कागल के प्रभावशाली घाटगे परिवार से राजसबाई राजा राम के 3 बेटे थे। राजकर्ण अपनी मालकिन सगुणाबाई के साथ, शिवाजी ताराबाई के साथ, संभाजी राजसबाई के साथ। मुगलों द्वारा संभाजी को फांसी दी जाने के बाद राजा राम को 12 मार्च 1689 को रायगढ़ में अनौपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। महारानी यशोबाई संभाजी की विधवा ने अपने बहादुर शब्दों से रायगढ़ में मराठा सेना की आत्माओं को उत्साहित किया। रायगढ़ निस्संदेह एक है मजबूत किला और लंबे समय तक टिका रह सकता है, लेकिन यह खतरनाक है कि हम सब इस एक छोटी सी जगह तक ही सीमित रहे। मुगल बादशाह का ध्यान भटकाने के लिए मुझे आपको सलाह देनी चाहिए कि राजा राम को अपनी पत्नी और अनुयायियों के साथ घेरबंदी के बहुत सख्त होने से पहले ही निकाल जाना चाहिए। मैं अपने छोटे बेटे साहू के साथ यहाँ रह सकता हूँ और राजधानी की रक्षा कर सकता हूँ। निडर होकर परिणाम का इंतजार कर सकता हूँ। हमारे प्रमुख कमांडर को मुगल सेनाओं के खिलाफ सभी दिशाओं में अपने साम्राज्य उत्पीड़न अभियान जारी रखने के चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उनके राजा की मृत्यु से हमारे प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ा। मराठा नेताओं ने साहू के प्रति अपने सच्चे छत्रपति के रूप में वफादार बने रहने और देश को दुश्मन के कब्जे से मुक्त होने तक का उनके नाम पर युद्ध जारी रखने की गंभीर शपथ ली। रायगढ़ खाली करने से पहले राजा राम ने यशोबाई से अंतिम मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में अपना सिर रखा। रानी ने सख्ती से राजा राम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दुख का कोई कारण नहीं है। जीत निश्चित रूप से आपकी होगी और आप अपने पिता के राज्य को फिर से जीत लेंगे। राजा राम उठे। राजा राजकुमार को गले लगाया। शिवाजी और प्रतापगढ़ के भवानी मंदिर की ओर बढ़ते हुए गैरिसन को विदाई दी। जब वह मार्ग में पड़ने वाले किलों का निरीक्षण करने गए तो उसने प्रवानाधानित और शस्त्र कर दिया। हर जगह मराठा सिपाहियों ने उनके आगमन का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उनके संबंधों के आकर्षण ने सभी का दिल जीत लिया और उनके नाम से लोगों ने एक भाग्यशाली संकेत निकाला। राम की तरह राजा राम की सेना। ग्रामीण इलाकों में लोक अफवाहें फैला गई कि जैसे पुराने समय में अयोध्या के राम ने विजय प्राप्त की थी। लंका के राक्षस इसलिए नए राजा का राम दिल्ली के राक्षस को भूमि से बाहर निकाल देंगे। इतिकाद खान के अधीन मुगलों ने के आसपास के क्षेत्रों की घेरबंदी शुरू कर दी। रायगढ़ 25 मार्च 1689 को इसका मुकाबला करने के लिए सताजी घोरपड़े के एक साहसी योजना बनाई। वे मुगल टुकड़ियों पर टूट पड़े और कभी कभी उन्हें इतनी बुरी तरह से खदेड़ दिया कि जुल्फिकार इत्ता उनके ऑपरेशन के लिए समय पर सहमत नहीं पहुंच सकी। सत्ताजी और धानाजी ने अपनाई गई योजना में अद्भुत प्रगति की।
धनाजी जाधव की तत्काल कमान के तहत 40,000 मजबूत मराठा सेना अभी भी बहुत काम थी। औरंगजेब की बड़ी बड़ी भीड़ के खिलाफ घमासान युद्ध में कुछ भी हासिल करना छोटा है। इसलिए सताजी घोरपड़े ने सुझाव दिया कि मराठा सेना को पलटन पर खुद को मजबूत करना चाहिए और उस उधार से मुगल जनरलों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जबकि संताजी और एक छोटी घुड़सवार सेना की टुकड़ी छापा मारेगी। मुख्य मुगल शिविर तुलापुर पर रखे और यदि संभव हो तो औरंगजेब को उसकी सेना के बीच में ही मार डालें। ताजी और उनके दूसरे कमांडर विठोजी जग्या ने तुलापुर की ओर इस उद्देश्य के लिए 2000 मजबूत दल का नेतृत्व किया। चुपके से मुगल शिविर में पहुंचने पर वे औरंगजेब के मंडप पर पहुंचे, सहायक रस्सियों को काट दिया और विशाल कपड़े की इमारत का एक दुर्घटना में गिर गई। औरंगजेब समेत अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई, जैसा कि पहले अनुमान था। बाद में पता चला कि संयोग से औरंगजेब उस रात अपनी बेटी के तंबू में गुजर रहा था और इस तरह मौत से बच गया। हालांकि मराठों ने सोने के मीनार काट दिए, मुगल डंडे और उन्हें जीत के साथ सियागढ़ तक ले गए, जो सरे सेनापति प्रतापराव कुड़तोजी के पुत्र प्रतापराव सिद्धोजी गुर्जर के अधीन था। गुर्जर सिंहगढ़ में कुछ आरंभ के बाद सताजी ने धौर घाट के नीचे मराठा दल का नेतृत्व किया और 5 शाही मुगल युद्ध हाथियों को लेकर रायगढ़ को घेरने वाली इतिकाद खान की सेना के पीछे से हमला किया। इसके बाद तानाजी जाधव और सताजी के नेतृत्व में मराठा टुकड़ियों ने हमला किया और छत्रपति संभाजी को पकड़ने के लिए जिम्मेदार मुगल सेनापति मुकराबा खान को 45 मील दक्षिण में बुधारगढ़ में पूरी तरह से हरा दिया। कोल्हापुर मुकरबा खान और उनके बेटे को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया और कोल्हापुर के मुगल शिविर तक उनका पीछा किया गया और उनकी सारी लूट पर कब्जा कर लिया गया।